वेलकम बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग पहला चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम जो है इसका 8.2 अर्थात दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इस चैप्टर में जो है आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के आंशिक मान आपको निकालने पड़ेंगे। मतलब अंश का मान दिया होगा 60 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, तो उनके मान निकालने। तो उनके मान निकालने से पहले आपको कुछ मान यहाँ पर हम याद करवा दे रहे हैं, या कुछ सारणीबद्ध मान होते हैं, उनको हम आज लोग देखेंगे। ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पर पहले बना लीजिएगा ज्या और थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा का मान निकालेंगे। कम से कम यदि हमें 90 अंश तक का मान याद है तो चाहे जितना उसके आगे मान होगा हम उसका आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूले की सहायता से। कम हमको 90 अंश तक का मान मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर ज्या और थीटा लिख लीजिएगा और इसको लगभग 6 भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग। पहला भाग आपका हो जाएगा 0 अंश, इसके बाद आपका होगा 30 अंश, इसके बाद ये होगा 45 अंश, इसके बाद आपका होगा 60 अंश, इसके बाद हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, इन मानों का मान आपको मालूम होना चाहिए। इसी के मान को हम आज देखेंगे सारणीबद्ध तरीके से। ये आपके पार्ट हो गए 6 मानों का, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सारे घटक लिखेंगे। त्रिकोणमिति के कुल कितने घटक होते हैं? 6 घटक होते हैं। पहला घटक आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा गैपिंग दीजिएगा क्योंकि इसी का मेन है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा, उसके बाद आपका हो जाएगा टैन थीटा। सॉरी, यहाँ पर आप टैन थीटा लिखिएगा, टैन थीटा। इसके बाद देखिए साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा कोसेक थीटा। यह आपका हो जाएगा सेक थीटा, या कास का उल्टा हो जाएगा। और टैन का उल्टा आप जानते हैं कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान देखेंगे। इस चार्ट को यदि आप मान याद भी नहीं है, यदि इस चार्ट को बनाना सीख लेते हैं तो परीक्षा में इसकी सहायता से आप अपना मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, हम शुरुआत करते हैं। कम से कम आपको 4 तक गिनती तो आनी ही चाहिए, सभी लोगों को मालूम होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप गिनती लिखेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3 और 4। इतना तो आप लोग सभी लोग कर लोगे। 0 से क्या लेंगे, 4 तक हमको गिनती लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट में अंक है, लास्ट में हमारा अंक कितना है, 4 है, तो हम 4 से प्रत्येक संख्या में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से प्रत्येक संख्या में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए बटे 4 हो जाएगा, इसके भी बटे 4 हो जाएगा, इसके भी बटे 4 हो जाएगा, इसमें भी बटे 4 करिए और यहाँ पर भी बटे 4। मान लीजिए इन विचारों को ठंड लग रही, भाई ठंड लग रही, तो क्या करेंगे, कपड़े पहनाएंगे ना आप लोग। तो इसको भी हम थोड़ा कपड़े पहना रहे, या इसको घर दे दे रहे भाई। ठीक है, यहाँ पर घर दीजिए, इनको घर बना दीजिए, अर्थात इसको कड़ी के अंदर कर देंगे। सारे मानों को आप क्या करिएगा, कड़ी के अंदर करिए। ठीक, इस तरह आप कर लेंगे आसानी से। एक एक चरण सीखते जाइए, दिक्कत होगी तो फिर पूछ सकते हैं आप। ठीक है भाई, इन लोगों को ठंड लगे थे, हमने एक एक घर दे दिया, घर के अंदर हो गए। अब ठंड का सीजन समाप्त, अब गर्मी आ गई भाई। अब गर्मी आएंगे तो फिर ये बाहर आएंगे। यदि बाहर आते तो देखिए इनका कुछ रूप बदलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 4 से डिवाइड होगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, इस तरह साइन 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया। साइन 90 अंश का मान कितना निकल गया हमारा, 1। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे ये दोनों नंबर तो हमारा डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर का नंबर कड़ी 3 है तो कड़ी 3 रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। इस तरह साइन 60 अंश का मान निकल गया कड़ी 3/2। उसी तरह यहाँ पर हम कटाएंगे, 2 से 2 कट 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब वर्गमूल निकालिए, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और कड़ी 2 का वर्गमूल 2। सॉरी, कड़ी 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये कड़ी में ही रह जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल आपका कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 1/2। इस तरह साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का मान 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर भाई देखिए 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगा, 0 का वर्गमूल कितना हो गया, 0।
यही पहली ही लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि यह समझ गए तो सारा मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या किए, हमने 0 से लेके 4 तक गिनती की लिखे थे, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या किए, प्रत्येक अंक में हमने क्या किया था, बटे में सब प्रत्येक अंक में 4 से भाग दिए। उनके बाद इनको ठंड लग रही थी तो हमने एक एक घर दे दिया है। उसके बाद प्रत्येक अंक को सॉल्व करके वर्गमूल निकाल लिया गया है। तो इस तरह साइन 90 अंश का मान 1 हो गया, साइन 60 अंश का मान होगा कड़ी 3/2, साइन 45 अंश का मान हो जाएगा 1/2, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, साइन 0 अंश का मान हो जाएगा 0। चलिए भाई, अब क्या देखेंगे, कास की बारी आ गई। कास का मान निकालने के लिए क्या होगा, देखिए मान लीजिए साइन और कास में हो गया झगड़ा, ठीक है, और कास थोड़ा पड़ा बलवान और इसने साइन को उठा के दिया पटक। ठीक है, जब साइन को उठा के पटक दिया तो इसका सर का मूड़ी हो गया और मूड़ी का सर, मतलब इसके सारे मान क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको उठा के इस तरह क्या करिए, पटक दीजिए। इस तरह जब उठा के पटकेंगे तो एक इधर चला आएगा, यह हो जाएगा हमारा 1, और यह कड़ी 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 का मान 1/2 हो गया, और यह मान यहाँ पर चला जाएगा 1/2, साइन 0 अंश का मान हो गया 0। देखिए भाई, ठीक है, इस तरह हमने कास का मान निकाल लिया। इस तरह हो गया साइन 0 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान 1 हो गया, कास 30 अंश का मान कड़ी 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, और कास 60 अंश का मान हो गया 1/2, और कास 90 अंश का मान हो गया 0। देखिए कास का मान हमने कितना आसानी से निकाल लिया। ठीक है भाई, आप जानते हैं जब दो लोग झगड़ते हैं तो फायदा कौन उठाता है, तीसरा। तो यहाँ पर इन दोनों के झगड़े का फायदा उठाएगा कौन, tan थीटा। इन दोनों के झगड़े से फायदा किसको हो जाएगा, tan थीटा। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं, हम आप लोगों को फार्मूला लिखवाए थे कि tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले मान में अर्थात साइन के मान में यदि कास के मान का भाग देंगे तो हमारा tan का मान आ जाएगा। ठीक है, उसमें tan का मान निकलता जाएगा। तो आप 0 में 1 का भाग दीजिए, यदि हम 0 में 1 का भाग देते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। इस तरह tan 0 अंश का मान हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, 1/2 में कड़ी 3/2 से भाग देंगे। तो 1/2 भागे कड़ी 3/2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2। अब जानते हैं भाग को क्या करेंगे, गुणे में करेंगे तो दाहिने तरफ की बीन क्या होती है, पलट जाती है। तो यह आपका हो जाएगा 2/3। तो 2 से 2 कटा, मान किसका कितना आ जाएगा आपका, 1/3। तो इस तरह साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/3। तो देखिए अब इन दोनों का भाग देंगे तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। सेम नंबर है, जब सेम नंबर होता है तो डिवाइड करने पर क्या आता है, 1 आता है। जब एक ही दोनों अंक हैं तो भाग देंगे तो दोनों कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर मान कितना रखेंगे आप, 1 रखेंगे। ठीक है, अब कड़ी 3/2 में 1/2 से भाग दे लीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कड़ी 3/2 भागे कितना करेंगे, 1/2। तो इस तरह यहाँ पर हो जाएगा कड़ी 3/2, भाग को गुणे में करिएगा तो 2/1। तो 2 से 2 कटा, आपको हो गया कड़ी 3/1। तो जानते हैं सबका हर 1 होता है, तो यहाँ पर से 1 हटा देंगे तो हमारा बच गया कड़ी 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मान क्या, कड़ी 3। अब भाई 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका क्या आएगा, यदि आप 1 में 0 से भाग देते हैं तो इसका मान आएगा इनफाइनाइट। लिखते हैं इसको हिंदी में अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित या इनफाइनाइट। ये अपरिभाषित कैसे होता है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। यदि हम 1 में 0 से भाग देंगे तो यह कभी कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसका मान होता है अपरिभाषित। जैसे हम देखिए 0 का टेबल पढ़ेंगे, 0 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 0 याम 0, यह 1 हमारा आया, कटा नहीं कटा। 3 बार भाग ले जाएंगे तो 3 0 याम 0, फिर यहाँ 1 आ जाएगा शेष। 5 बार ले जाएंगे 5 0 याम 0, फिर 1 आ जाएगा। 6 बार ले जाएंगे 6 0 याम 0, फिर 1 आएगा। या इस तरह डाटा, यह मान कभी समाप्त होने वाला नहीं है, भाग देते देते थक जाएंगे लेकिन 1 कटेगा नहीं। इसलिए 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित या इनफाइनाइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। तो इसका इनफाइनाइट का ये चिन्ह बनता है इस तरह, यह हो गया इनफाइनाइट।
अब हमारे बच्चे कोसेक, सेक और काट, क्या बचे? कोसेक, सेक और काट। कोसेक, सेक और काट जो होता है, जानते हैं आप, ये साइन, कोसेक और टैन के क्या है? व्युत्क्रम है। इसलिए इन मानों को बस व्युत्क्रम करेंगे, इनके मान निकल जाएंगे। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का। तो साइन में साइन 0 अंश का मान देखिए 0 है, तो इसको जब व्युत्क्रम करेंगे तो इसके बटे 1 मान लीजिए, तो हो जाएगा 1/0। तो 1/0 का मान देखिए यहाँ पर क्या निकाले हम? इनफाइनाइट, इसलिए इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/2 है तो इसको उलट दीजिए, 2/1, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह बटे 1 नहीं लिखेंगे, 1/2 है तो इसका मान कितना हो जाएगा आप लोगों का? 2। 3/2 है तो इसको मान लिख देंगे 2/3। और 1 है तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, 1 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1। अब सेम उसी तरह जो हमारा सेक है वह किसका व्युत्क्रम होगा? कास का। सेक किसका व्युत्क्रम है? कास का। तो कास का देखिए यहाँ पर 1 मान है, तो 1 को उल्टेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक। अब यहाँ पर 3/2 तो इसको भी उलट दीजिए, तो 2/3। 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/2 का व्युत्क्रम 2। 0 का व्युत्क्रम अभी बताया था आप लोगों को क्या होता है? इनफाइनाइट होगा। 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब हमारा लास्ट बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा है? टैन का। ठीक है, तो टैन में मान देखेंगे 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3। 1 का उल्टा 1, और इसका मान 1/3। ठीक है, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं तो आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, तो फिर इसको उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1/3। अब यहाँ बचा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो रहा है, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मान हो गया 0। देखिए इस तरह सारे मान हमने निकाले, सभी घटकों के 90 तक मान आपको मालूम हो गए। एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको सारे मान आसानी से निकालने भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएगा। परीक्षा में बाई चांस भूल गए तो 2 मिनट लगेगा आपको, बस फटाफट करेंगे बन जाएगा। उसके बाद बनाएंगे एक बार 2 बार तो ये मान भी आपको लगभग याद हो जाएगा। ठीक है, मान कैसे याद करेंगे? देखिए साइन है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। देखिए इसका मान निकल गया। अब कास का देखेंगे तो कास 0 अंश का मान 0, कास 30 अंश का मान 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। या ऐसे देखिए कास को और जिसको मिलाएंगे जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलेगी वही इसका मान हो जाएगा। जैसे पूछ दे tan 45 अंश का मान, तो देखिए 45 हो गया, tan की लाइन आ गई, दोनों कहाँ मिल गए? 1 पर, अर्थात tan 45 अंश का मान 1 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। tan 60 अंश का मान, तो tan की लाइन हो गई, 60 अंश वाले लाइन में आ जाइए, कितना आ गया? 3 आ गया, बट 1 है तो 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर यदि कोसेक का पूछता है, कोसेक 45 अंश का मान, देखिए कोसेक की लाइन यहाँ पर आपका गया क्या? 45, तो यहाँ पर हो गया 2। इस तरह मान हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग लेते हैं अगली सवाल। ठीक है, सवाल देखेंगे हम लोग। हाँ बच्चों ध्यान देंगे, जैसे हमने अभी सारे हम लोग पढ़ लिए, वहाँ से मान निकालना सीखे, मान आप याद भी करके आए होंगे आज। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनको एक एक क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन आपका लिया 8.2 से पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 5 भाग है, अर्थात इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहे अच्छी तरह से कैसे कैसे आप मान निकालेंगे। ठीक है, हाँ आप लोग साड़ी से मान आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है साइन 60 अंश, उसके बाद कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान अपने साइड में जल्दी से चेक करिए। देखिए आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, 3/2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं था, मल्टीप्लाई मानेंगे। अब कास 30 अंश का मान देखेंगे तो कास 30 अंश का मान आपका मिलेगा 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान देख लीजिए, साइन 30 अंश का मान आपको मिलेगा 1/2 इंटू करेंगे कास 60 अंश का मान कितना होगा? कास 60 अंश का मान भी आप चेक कर लीजिए, कास 60 अंश का मान भी होगा 1/2।
तो यहाँ पर हो गया 1/2। अब हल करिए आगे। तो देखिए आप गुणा का नियम जानते हैं, यदि यह एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में। तो आप जानते हैं कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3 गुणे 3, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। देखिए यहाँ पर हमारा मिल गया जोड़ा, कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 है। तो जब जानते हैं आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि जब कड़ी के अंदर जोड़ा बन जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, बाहर। तो यहाँ पर हमारा जोड़ा बना, क्योंकि कड़ी पर घात कुछ नहीं तो 2 मानेंगे, तो इस तरह 2 अंक का जोड़ा बनेगा और ये हो जाएगा कड़ी के बाहर। तो इस तरह इसका मान आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब देखिए हर बराबर आपका है, अंश को जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 3 प्लस 1/4, तो 3 1 4 बटे में 4, 4 को 4 से कटाइएगा, इसका मान आ गया 1। ठीक है, इस तरह cos 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश का मान कितना आ गया 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आइए, क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, आपका है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको अलग कर दीजिए इसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सेम वही मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका 2 गुणांक में पहले से, तो 2 को 2 रहने दीजिए, गुणे कर दीजिएगा। tan 45 स्क्वायर दिया, तो tan 45 अंश का मान कितना है, tan 45 अंश का मान देखेंगे अपने साढ़े में तो हमें 1 मिलेगा। कितना मिलेगा 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश है। तो आप देखिए cos 30 अंश का मान क्या है, cos 30 अंश का मान देखेंगे तो आपको मिलेगा कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है, यहाँ पर हम आएंगे cos 60 अंश का मान देखेंगे तो आप cos 60 अंश का मान भी देखेंगे तो उसका भी मान मिलेगा आपको कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे हल करेंगे, आपका हो जाएगा 2 गुणते 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा कड़ी 3/2 का वर्ग करेंगे। तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी, तो ऊपर आपका कड़ी खत्म होगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, माइनस उसी तरह यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, कड़ी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल। आपका बचा क्या 2 गुणे 1, दोनों को गुणा कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 2। इस तरह इसका मान कितना आ गया आपका 2। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया आपका है, आपका दिया है cos 45 अंश बटे में आपका दिया है sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम मान रखेंगे, आप मान साड़ी में देखेंगे, साड़ी के मान में तो आपको मिलेगा cos 45 अंश का मान कितना बच्चों 1/2, इसका मान होगा 1/2, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, 1/2। अब sec 30 अंश का मान देखिए कितना होगा, तो sec 30 का मान यदि आपको नहीं याद, बस 3 मान याद रखिएगा, साइन का याद कर लीजिएगा, कास का याद कर लीजिएगा और tan का याद कर लीजिएगा। बाकी कोसेक सेक और जो आपका कॉट है ये तो साइन कोसेक और tan के उल्टे, बस उसके मान को उलट देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। sec 30 अंश है तो पहले आप cos 30 अंश देख लीजिए, cos 30 अंश का मान देखेंगे तो आपको मिलेगा कड़ी 3/2, तो इसका मान उलट दीजिए, कड़ी 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, फिर प्लस करिएगा, कोसेक 30 अंश है तो कोसेक 30 अंश किसका व्युत्क्रम है साइन 30 का, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 को उल्टेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1। कितना हो जाएगा बच्चों 2/1। अब आगे हल करिए, ये आपका हो जाएगा 1/2 होल अपान आपका हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कड़ी 3 और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों का जो लसा होगा वो हो जाएगा कड़ी 3, तो कड़ी 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 2, प्लस
1 से भाग देंगे तो कड़ी 3 बार जाएगा, कड़ी 3 का 2 में गुणा करिएगा, 2 कड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा लिख लीजिए, 1 बटा कड़ी 2। देखिए यह भिन्न आपके बटे में, जब बटे को आप क्या करेंगे गुणे के रूप में चेंज करेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा गुणे कड़ी 3 बटा में 2 प्लस 2 कड़ी में 3। अब गुणा कर लीजिए, आप गुणा करेंगे कड़ी 3 1 का तो आपका हो जाएगा कड़ी 3 बटा में, इसमें गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हर का परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परमेकरण। तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए नीचे, आपका हो जाएगा कड़ी 3 बटा में 2 कड़ी 2 प्लस 2 कड़ी 6। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं हर का परमेकरण होता क्या है। हर का परमेकरण में जब भी आप करेंगे तो आप हर का जो नंबर देख रहे हैं, जो हर में आपका नंबर दिया गया है, इसका हम संयुग्मी निकालेंगे, मतलब इसके चिन्ह को बदलेंगे, प्लस का क्या कर देंगे माइनस, माइनस का प्लस, इसका चिन्ह बदलकर अंश और हर में आप गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है, तो प्लस का क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, प्लस का माइनस करके हम दोनों पक्षों में अर्थात अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए, चिन्ह बदलेंगे तो आपको मिलेगा 2 कड़ी में 2, फिर आपका हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 6, पूरे के बटे में आपका हो जाएगा 2 कड़ी 2 माइनस 2 कड़ी में 6। चलिए अब ऊपर गुणा कर लीजिए, कड़ी 3 का यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो हमारा मिल जाएगा 2 कड़ी में 6, क्योंकि कड़ी के अंदर कड़ी है तो गुणा हो जाएगा, 3 दूना के आपका 6 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 6 3 जा या 3 छक्का कितना आपका हो जाएगा 3 छक्का 18। तो यहाँ पर 18 हो गया। नीचे तो आप देख ही रहे हैं, एक में आपका प्लस और एक में क्या है माइनस। तो जब भी हर का परमेकरण करेंगे तो हर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। किसका बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 कड़ी 2 का होल वर्ग, 2 कड़ी 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस करिएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कड़ी 6 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आपका हो गया 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 18 का आप गुणनखंड कर सकते हैं, 3 3 के 9 और 9 दूना 18, इसका जोड़ा बनेगा। नीचे आइए पहले इसका वर्ग करिए। देखिए बच्चों, इसका जब वर्ग करेंगे तो जो बाहर के अंक है उसका वर्ग होगा और जो अंदर के अंक है उनकी केवल कड़ी हटेगी और उसके बाद फिर दोनों का हम गुणा करेंगे। जैसे ऊपर देख ले रहे हैं, दिख लीजिए आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए। यदि 2 कड़ी 2 का आप होल वर्ग करते हैं तो जानते हो वर्ग का मतलब होता है उसी अंक का 2 बार गुणा। तो यदि हम इसका 2 बार गुणा करते हैं ऐसे, तो देखिए कड़ी का गुणा का नियम जानते हैं, बाहर का बाहर के अंकों में होगा और अंदर का अंदर में। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4 और कड़ी 2 का कड़ी 2 में गुणा करेंगे तो आपकी कड़ी हट के केवल 2 बचेगी। अब उसके बाद भी गुणा होगा, 4 दूना के 8। उसी तरह यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट करें तो 2 का वर्ग करिएगा 4, कड़ी 2 हटेगी तो 2, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीधे सीधे 8। और यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 छक्का 24। ठीक, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 6, देखिए 3 जोड़ा बनाते हैं बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 कड़ी में 2। अब क्या करिए, 24 में से 8 घटा दीजिए। 24 में से यदि आप 8 घटाते हैं तो कितना आपका आएगा -16। कितना आ जाएगा आपका -16। ऊपर देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। यदि आप ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे में कितना करिएगा आप -16। तो 2 से घटाएंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो इस तरह आपका बच जाएगा कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2। अब पूरे एक बटा में आपका आ जाएगा -8। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक है, इस मान का आंसर। यदि ना समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि ज़्यादा करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मान पूछा गया था cos 45 अंश बटे में sec 30 प्लस कोसेक 30 अंश का मान। तो आप जानते हैं cos 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी 2 होगा,
सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/3 और कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/1। मान तो हमने बहुत जल्दी रख लिए हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होता है। तो कैलकुलेशन देखिए, यदि आप जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हैं तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका 3 होगा। 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2। 1 से भाग देंगे तो आपका 3 होगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 3 हो गया। अब इसको सीधा सीधा लिख दिए हैं 1/2। अभी आपका भाग में बटे का मतलब भाग ही होता है, भाग को जब गुणे में करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 2 + 2 3। गुणा करिए, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, इसमें गुणा करेंगे तो 2 का यदि हम 2 में गुणा करते हैं तो 2 अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान रखिएगा, कड़ी जब भी रहेगी कड़ी तो कड़ी के अंदर का जो अंदर के अंक होंगे उनका अंदर वाले में गुणा होगा और बाहर के अंकों का बाहर में गुणा होगा। तो 2 का इस 2 में ना गुणा कर यहाँ कहाँ होगा 3 में होगा, क्योंकि दोनों अंदर अंदर हैं। तो 2 3 6 आपका हो जाएगा 2 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे से कड़ी हटाने के लिए हर का परमीकरण करेंगे। नीचे से कड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परमीकरण। जब हर का परमीकरण करेंगे तो हर का परमीकरण में करेंगे क्या जानते हैं, जो हर में अंक दिया है उसका चिन्ह बदलिए और अंश और हर में गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो आपका हो जाएगा 2 2 - 2 6 बटे में आपका हो गया 2 2 - 2 6, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, प्लस हमने क्या कर लिया माइनस। अब गुणा करिए, देखिए अब 3 का गुणा करेंगे तो ये भी अंदर वाले हैं अंकों में गुणा होगा। तो 3 का 2 में गुणा होगा तो 3 दूना के 6, तो आपका आ जाएगा 2 में 6। अब इस 3 का इस 6 में गुणा करेंगे तो 3 6 18, तो आपका हो जाएगा -2 में 18। होलापान करिएगा, इसमें यदि आप गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। जब दोनों का आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर a + b के रूप में यह आपका मान है और यह a - b के रूप में है। दोनों को गुणा करने पर आपका फार्मूला बनता है a² - b²। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 का होल वर्ग -2 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया 2 6, हमने 18 का गुणनखंड कर लिया है। 18 गुणनखंड किए तो 3 × 3 × 2, 3 3 के 9, 9 दूना 18। इसका वर्ग करिए, 2 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 2, फिर दोनों का आपस में गुणा होगा तो 4 दूना के 8। यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, फिर 6 का वर्ग करेंगे 6, 6 चौका 24। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा बना था इसलिए कहाँ चला जाएगा ये अंक बाहर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 3, कड़ी में 2 बचा था तो 2 रह गया आपका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -16। तो ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा दोनों अंकों में क्या 2 है, कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 2 बटे में 16। तो 16 और 2 आपका दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं तो इसको विभाजित कर देंगे तो आपका बचा 6 - 3 2। अब 2 से कटाएं अब बचा हमारा 8, तो नीचे हो जाएगा आपका -8। इस तरह हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड। 1 2 3 हम लोग देख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया है, देखिए आपका दिया है sin 30 अंश प्लस आपका हो गया tan कितना आपका दिया है 45 अंश, फिर माइनस कोसेक 60 अंश। ठीक है, नीचे आएंगे अपान में आपका दिया है सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस कास 45 अंश। चलिए देखिए साइन 30 अंश का मान देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान क्या आपका सारणी में देख लीजिए, चेक करिए। साइन 30 अंश का मान पाएंगे आप 1/2 और क्या पाएंगे tan 45 अंश का मान। tan 45 अंश का मान चेक करेंगे तो आपको मिलेगा tan 45 अंश का मान 1। अब हमारा आ गया कोसेक जानते हैं साइन का उल्टा होता है तो साइन का मान चेक कर लीजिए। साइन 60 अंश का मान होता है 3/2, तो कोसेक को उसको उलट दीजिए, आपका मान हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2/3। होलापान करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक 30 अंश, सेक किसका उल्टा होता है कास का। कास 30 अंश का मान होता है 3/2, तो ये भी मान उलट जाएगा।
तो ये हमारा आ जाएगा 2 में कड़ी 3। काश 8 अंश का मान देखेंगे तो काश 8 अंश का मान कितना आपका होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1/2। काश 45 दिया है तो सॉरी काश नहीं, ये कॉट है, काट 45 है यहाँ पर, तो काट 45 अंश का मान कितना होता है tan 45 का उल्टा होता है, तो tan 45 अंश का मान 1, तो काट 45 अंश का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, प्लस है, प्लस करेंगे +1। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए एक साथ दोनों का, इन दोनों का एलसीएम लेते तो आपका एलसीएम होगा 2/3। तो बच्चों चलिए 2 से भाग देंगे तो हमारा कड़ी 3 आएगा, कड़ी 3 का यदि 1 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा कड़ी 3 आएगा। कितना आएगा कड़ी 3। इसके आप मान कर लीजिए, तो 1 से भाग देंगे तो ये 2/3 है, तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा +2/3। अब कड़ी 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4। होलापान कर लीजिए, पुनः इसके भी बटे करके इन दोनों का भी एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का भी एलसीएम आएगा 2/3। ठीक है, 2/3 हो गया। कड़ी 3 का इसमें भाग देंगे तो कड़ी 3 कटेगा, 2 बचेगा, तो 2 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, ये हमारा 4 हो गया। अब 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटा, आपका कड़ी 3 बचा, तो कड़ी 3 का हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा कड़ी 3। ठीक है, कड़ी 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 का 2/3 में भाग देंगे तो 2/3 आएगा, तो 2/3 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा +2/3। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आ रहे वह एक समान है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। ऊपर जो भी आपका जुड़ता घटता है जोड़ घटा लीजिए, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2/3 यहाँ पर है और यहाँ पर कोई अंक नहीं आगे लिखा तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/3। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -4, बटे में करेंगे, इनको जोड़ेंगे, पहले कड़ी हम आगे ही लिख ले रहे हैं, कड़ियों को जोड़कर इन दोनों कड़ी को जोड़ेंगे तो ये भी वही आएगा आपका 2 या 1 ही है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3/3 और यहाँ पर हो जाएगा +4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हर का परमेयकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका कड़ी आ गई, तो कड़ी हटाने के लिए जब भी आपको यदि हर में कड़ी आती है तो आपकी प्राथमिकता यही बनता है कि आप हर का परमेयकरण करिए और कड़ी हटा दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हर का परमेयकरण करेंगे, तो हर का संख्या देखिए क्या प्लस में है, इसका चिन्ह बदलेंगे माइनस में हो जाएगा, तो गुणे आप करिएगा 3/3 -4, नीचे भी आपका होगा 3/3 -4। अब ऊपर गुणा करिए भाई, ऊपर देखेंगे सेम अंक है, एक ही अंक है ना, होल वर्क बना लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3/3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे हल करेंगे तो ये आपका पुनः a² - b²। आप याद रखिए हमेशा के लिए कि जब भी हम हर का परमेयकरण करेंगे तो नीचे हमेशा a² - b² ही बनेगा, यह सभी सवालों के लिए निश्चित होता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3/3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको फार्मूले में तोड़ेंगे, तो आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 3/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग करेंगे, फिर माइनस आपका हो जाएगा 2 गुणे 3/3 गुणते 4, होल अपान हमारा हो जाएगा कितना, 3/3 का वर्ग करेंगे तो देखिए 3 का वर्ग 9, 9 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। अब 4 का वर्ग करिएगा तो 4 चौका 16, यहाँ पर मान कितना आ गया 16। अब आगे 3/3 का वर्ग करिए, कहाँ गया आपका 3/3, तो 3 का वर्ग 9 और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 27, प्लस करिएगा 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, आपका हो जाएगा माइनस, गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 2 का 3 में गुणा होगा और 4 में गुणा होगा तो 2 तियाँ 6, 6 चौका 24, 2 तियाँ 6, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो
24। तो इस तरह हो जाएगा आपका -24 कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3। होल अपान करेंगे, नीचे घटा लीजिए, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 करिए, इन दोनों मानों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो 7 6 13 को 3, 2 1 3 1 4 43 -24 कड़ी में 3। होल अपान कितना हो जाएगा 11। ये आपका निकल गया इसका आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि नहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग दोबारा कमेंट करेंगे तो हम आपको दोबारा समझा सकते हैं। आइए अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें का बचा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा 5 cos स्क्वायर कितना आपका है 60 अंश। ठीक है, फिर प्लस 4 के बाद क्या है सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक स्क्वायर 30 अंश। उसके बाद आपका है -tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, अपान करिएगा कितना आपका है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। चलिए अब हम लोग मान रखेंगे, फिर वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे हल। हाँ, क्या करेंगे, मान ढूंढेंगे और मान ढूंढ के रखिए, या तो आप लोग मान याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, मान फटाफट रखिए। आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट लगाएंगे, जब भी वर्ग होगा तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो cos 60 अंश का मान कितना होगा बताइए जल्दी से। cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो cos 60 अंश का मान हो गया 1/2 और होल स्क्वायर प्लस करिएगा 4 हो गया आपका। अब यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए। तो आप जानते हैं जो सेक होता है वह कास का उल्टा होता है। ठीक है, तो cos 30 अंश का मान होता है कड़ी 3/2। तो यहाँ पर उल्टेंगे तो आपका हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर इसका मान निकल कर आ जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 है तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। होल अपान करिएगा, साइन 30 है तो साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान क्या होगा कड़ी 3/2। तो यहाँ पर करिएगा कड़ी 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 5 ब्रैकेट में 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना जाएगा 4, कड़ी 3 का वर्ग 3, माइनस करिएगा 1, होल अपान आप करिए 1/2 प्लस इसका वर्ग करेंगे, सॉरी 1/4 होगा यह 1/4 हो जाएगा आपका। यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कड़ी 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। अब गुणा कर लीजिए, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5/4 होगा आपका, प्लस 4 चौका 16, 16/3 हो जाएगा आपका, -1 इसके बटे कुछ नहीं तो कर लीजिएगा। होल अपान करेंगे, देखिए हर आपका बराबर है, पूरे के बटे में जब आएंगे तो हर बराबर है तो हम अंशों को जोड़ देंगे, ऊपर वाले अंकों को 1 और 3 को। तो यहाँ पर 1 + 3 होल अपान कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब आगे इन पूरों का लसा लीजिए, 4 का 3 का और 1 का लसा लेंगे, कितना आएगा बच्चों 12 आ जाएगा। 4 3 1 का लसा 12, 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 3 5 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौका 64, इसके बाद माइनस हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 12 बार जाएगा तो 12 1 का 12। होल अपान कर लीजिएगा, ये 4/4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4/4, तो 4 4 से कट के आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पर खत्म कर लीजिए, 4 4 से कट गया। ठीक है, आगे यहीं पे देख लीजिए, बराबर करिएगा, यहाँ पर हम अंकों को जोड़ेंगे, 5 4 9, 5 4 9 हो गया, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 5 4 5 और 4 9 हो जाएगा आपका, 6 और 1 7 होगा, सॉरी देखिए गड़बड़ होता है ना, 5 4 9 6 1 7, 6 1 7, फिर माइनस करिएगा 12। अब पूरे एक बटा में कितना आपका है 12, माइनस करिए तो 9 में से 2 घटाएंगे
7, 7 में से 1 घटाएंगे 6/12। इस तरह हमारा निकल गया आंसर 67/12। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है।